दोस्तों, क्या आपने कभी चाहा कि जहां आप कदम रखें वहां का माहौल बदल जाए? जैसे ही आप दाखिल हों, हर आंख आपको देखे, हर दिल आपकी मौजूदगी को महसूस करे और हर जबान आपके बोलने का इंतजार करे। लोग आपको इज्जत दें, आपकी बात को अहमियत दें, आपके इशारे को समझें और आपकी खामोशी भी एक पैगाम बन जाए। ये ख्वाब जैसा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में इज्जत और वैल्यू सिर्फ ख्वाहिश करने से नहीं मिलती। ये उस किस्से में आती है जो ताकतवर हो, जो दिमाग से खेले, जो लोगों के अल्फाज के पीछे छुपे इशारे को पहचान ले और जो जानता हो कि कब, क्या और कैसे बोलना है। मैं बात कर रहा हूँ दिमाग की ताकत की। ये वो पोशीदा हथियार है जो इंसान को माशरे में ऊंचा मकाम दिलाता है। ये वो हथियार है जो जिस्मानी ताकत के पहलवानों और गरूर के मीनारों को आपके कदमों में डाल सकता है। इससे आप न सिर्फ इज्जत और वैल्यू हासिल करते हैं, बल्कि अपने रिश्तों और ताल्लुकात को भी इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई उन्हें तोड़ न सके। आज का नौजवान जज्बात में बहकर सब कुछ कुर्बान कर देता है, अपना वक्त, अपनी तवानाई, अपना प्यार, हत्ता कि अपनी वैल्यू भी। और बदले में क्या मिलता है? इंतजार, नजरअंदाजी और जिल्लत जो दिल पर निशान छोड़ जाती है। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स सिखाऊंगा जो न सिर्फ आपकी खोई हुई इज्जत वापस लाएंगी, बल्कि आपको इतना पुरअसर और ताकतवर बना देंगी कि लोग आपके एक नजर के मुंतजर रहेंगे। जो आज आपको अहमियत नहीं देते, वो आपकी एक मुस्कुराहट के लिए तरसेंगे। ये सब कैसे होगा? वो कौन से ज़हनी हथियार हैं जो आपकी शख्सियत को नाकाबिले शिकस्त बना सकते हैं? उनका इस्तेमाल कब और कैसे करना है, ये सब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। याद रखें, इस वीडियो का हर लफ्ज कीमती है, इसे ध्यान से सुनें, आखिर तक देखें और खुद को एक ऐसी शख्सियत में बदलने के लिए तैयार करें जिसे लोग इज्जत तो दें, मगर दिल में एक हल्का सा खौफ भी महसूस करें। चलते हैं पहली ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों, लोग अक्सर समझते हैं कि अगर हम ज्यादा बोलें, ज्यादा शोर मचाएं या अपनी हर बात पर जोर डालें तो लोग हमसे खौफजदा होंगे और हमारी इज्जत करेंगे। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। असल ताकत, असल रोब और असल इज्जत अक्सर खामोशी में छुपी होती है। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बात न करें या हर वक्त चुपचाप बैठे रहें। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ उस वक्त बोलें जब आपके अल्फाज की जरूरत हो, जब आपके अल्फाज की कोई कीमत हो, क्योंकि फजूल बोलना आपकी वैल्यू को कम करता है और लोग आपको संजीदगी से लेना छोड़ देते हैं। याद रखें, जब आप कम बोलते हैं और सोच समझ कर बोलते हैं तो आपके अल्फाज का वजन बढ़ जाता है। लोग आपकी हर बात पर गौर करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये शख्स बिला वजह नहीं बोलता। खामोशी आपको एक पुरअसरार शख्सियत देती है। जब आप खामोश रहते हैं तो दूसरों के ज़हन में सवाल पैदा होता है, ये क्या सोच रहा है, ये इतना पुरसुकून क्यों है, और यही सोच आपको उनके दिमाग में जगह दे देती है। जब आप किसी के ज़हन में रहने लगते हैं तो आप ताकतवर हो जाते हैं। हमारे दीन इस्लाम में भी खामोशी की बेपनाह अहमियत बयान की गई है। खामोशी को अक्लमंदी, वकार और हिकमत की अलामत करार दिया गया है। ये न सिर्फ दूसरों को आपका एहतराम करने पर मजबूर करती है, बल्कि आपके अपने अंदर भी सब्र, बर्दाश्त और खुद पर काबू पैदा करती है। याद रखें, शोर शराबा वक्ती असर डालता है, लेकिन खामोशी देर पा असर छोड़ती है। खामोश रहकर दुनिया को यह दिखाएं कि आपके अल्फाज इतने कीमती हैं कि उन्हें जाय नहीं किया जा सकता। और जब आप बोलें तो ऐसा लगे कि हर जुमला एक तीर है जो सीधा दिल और दिमाग में पेवस्त हो जाता है। यही है खामोशी की ताकत, जो आपको इज्जत भी देती है और एक ऐसा रोब भी जिसे लोग कभी भूल नहीं पाते। ट्रिक नंबर 2, आंखों का राब्ता, डोमिनेंट आई कांटेक्ट। दोस्तों, कहा जाता है कि आंखें रूह का आईना होती हैं। ये वो खिड़कियां हैं जिनसे लोग आपके एतमाद, आपके इरादे और आपकी शख्सियत को पहचान लेते हैं। इसलिए आपकी आंखों का इस्तेमाल आपकी इज्जत और रोब में हैरत अंगेज इजाफा कर सकता है। ज्यादातर लोग खास तौर पर जब किसी ताकतवर या बाएतमाद शख्स से बात करते हैं तो अपनी नजरें झुका लेते हैं। आंखें चुराना सिर्फ शर्म या घबराहट नहीं, ये लाशऊरी तौर पर यह पैगाम देता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, और यही लम्हा आपकी वैल्यू को दूसरों की नजर में कम कर देता है। इसके बरक्स, जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो आप ये सिग्नल भेजते हैं कि मैं अपने मकाम पर पुरएतमाद हूँ, मैं तुमसे नहीं डरता और ये मेरी बात की अहमियत है। ये नजर सिर्फ एक लम्हे का राब्ता नहीं बल्कि एक नफसियाती हथियार है। ये नजर सिर्फ एक लम्हे का राब्ता नहीं बल्कि एक ताकतवर नफसियाती हथियार है। लेकिन याद रखें, ये कभी भी घूरना या डराना नहीं होना चाहिए। डोमिनेंट आई कांटेक्ट का मतलब है कि आप पुरसुकून, हल्की मुस्कुराहट के साथ मगर मजबूत नजर से सामने वाले को देखें। ऐसे लगे कि आपकी तवज्जो पूरी तरह उस पर मरकूज है। ये कब करना चाहिए? अहम बात बताते वक्त अपने
अहम बात बताते वक्त, अपने मौक़िफ़ पर जोर देते वक्त, या किसी को यह एहसास दिलाने के लिए कि आप उसकी बात को संजीदगी से सुन रहे हैं, इसका असर यह होता है कि दूसरा शख्स न सिर्फ आपकी बात को संजीदगी से लेता है बल्कि आपकी शख्सियत को भी एक हाई वैल्यू शख्स के तौर पर देखता है। आंखों में आंखें डालकर बात करना तल्लुकात में कुर्बत भी पैदा करता है और बिजनेस या लीडरशिप में एक मजबूत इमेज भी बनाता है। ये दुनिया को यह बताने का सबसे खामोश मगर सबसे ताकतवर तरीका है कि आप यहाँ खेलने नहीं जीतने आए हैं। ट्रिक नंबर 3, स्लो मोशन हरकत, कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, आपका जिस्म आपके बारे में वो सब कुछ बता देता है जो आपके अल्फाज नहीं बता पाते। आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे हाथ हिलाते हैं, ये सब आपके एतमाद, आपकी ताकत और आपकी शख्सियत का खामोश तारुफ है। ज्यादातर लोग जब घबराए हुए या कमजोर महसूस करते हैं तो तेजी से हरकत करते हैं। हाथ बार बार चेहरे पर ले जाना, इधर उधर देखना, जल्दी जल्दी बोलना या कदम तेजी से चलना, ये सब सिग्नल हैं कि आपके अंदर बेचैनी है या आपके अंदर कोई खौफ है। और दुनिया हमेशा उस शख्स को ज्यादा इज्जत देती है जो अपने आप पर काबू रखता है। स्लो मोशन हरकत का मतलब है कि आप अपने जिस्म के हर इशारे को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। चले तो आहिस्ता और एतमाद से चलें, हाथ मिलाएं तो मजबूत मगर नपे तुले अंदाज में, बैठें तो सीधी कमर और खुले कंधे के साथ। ये सब लाशऊरी तौर पर यह पैगाम देता है कि आप पुरसुकून, कंट्रोल में और ताकतवर हैं। याद रखें, तेज और गैर जरूरी हरकत आपको नर्वस और गैर महफूज दिखाती हैं, जबकि आहिस्ता और पुरवकार अंदाज आपको एक हाई स्टेटस शख्सियत बनाता है। यही वजह है कि बड़े लीडर, सियासतदान और बासर लोग हमेशा नाप तोल कर हरकत करते हैं। वो जानते हैं कि उनका हर इशारा, हर कदम एक सिग्नल है जो दूसरों के ज़हन में महफूज हो जाता है। जब आप स्लो मोशन में बॉडी लैंग्वेज अपनाते हैं तो लोग आपके इर्द गिर्द ज्यादा मोहतात हो जाते हैं। वो आपकी मौजूदगी को महसूस करते हैं और आपके एक एक अमल पर ध्यान देते हैं। यही वो लम्हा होता है जब आप सिर्फ अपने जिस्म के जरिए इज्जत और रौब कमा लेते हैं बगैर एक लफ्ज कहे। याद रखें, ताकतवर शख्सियत शोर से नहीं बल्कि खुद पर काबू से बनती है और काबू आपके बॉडी लैंग्वेज से शुरू होता है। ट्रिक नंबर 4, कम बोलना ज्यादा सुनना, स्पीक लेस लिसन मोर। दोस्तों, दुनिया में सब भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। दुनिया में सब भी अपनी बात सुनवाना चाहते हैं। हर शख्स चाहता है कि उसकी राय को अहमियत दी जाए, उसके अल्फाज सुने जाएं। लेकिन सच ये है कि जो लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं वही असल में दूसरों पर सबसे गहरा असर डालते हैं। ज्यादा बोलने से लोग आपके अल्फाज की अहमियत खो बैठते हैं। जब आप हर बात पर अपनी राय देते हैं तो आपका असर कम होता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप हर वक्त कुछ न कुछ कहने वाले हैं। इसके बरअक्स जो शख्स सिर्फ जरूरत पड़ने पर बोलता है उसके अल्फाज का वजन बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं कि ये जब कुछ कहेगा तो वाकई सोच समझ कर कहेगा। ज्यादा सुनना एक नफसियाती ताकत है। जब आप सुनने पर तवज्जो देते हैं तो सामने वाला शख्स खुद को आपके करीब महसूस करता है। वो अपनी कहानी, अपने राज और अपनी कमजोरियां खुद आपके सामने रख देता है और यही वो लम्हा है जब आप उसकी असल नफसियात को समझ लेते हैं। याद रखें, कम बोलना ये नहीं कि आप खुद को छुपा लें या अपनी राय जाहिर न करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप पहले सुने, समझें और फिर बात करें जो वाकई असर डाले। ये एक बात बड़े लीडर्स, कामयाब बिजनेसमैन और बासर लोगों में आम पाई जाती है। जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आप न सिर्फ दूसरों के दिल जीतते हैं बल्कि आप एक मजबूत, सब्र वाले और पुरवकार इंसान के तौर पर पहचाने जाते हैं। लोग आपकी खामोशी को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझते हैं। याद रखें, दुनिया में सब सुनाने वाले हैं, सुनने वाले कम हैं और जो सुनने की ताकत रखते हैं वही दिलों और दिमागों पर हुकूमत करते हैं। ट्रिक नंबर 5, खुद पर काबू। दोस्तों, असल ताकत जिस्मानी कुव्वत में नहीं बल्कि इस बात में है कि आप अपने जज्बात पर कितना काबू रखते हैं। ज्यादातर लोग हालात के गुलाम होते हैं। किसी ने कुछ बुरा कहा तो फौरन गुस्सा आ गया, कोई खुशखबरी मिली तो हद से ज्यादा खुश हो गए, यानी वो अपनी कैफियत को बाहर के माहौल के रहम करम पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग अपने जज्बात को कंट्रोल कर लेते हैं वही असल फाते होते हैं, क्योंकि जब आप पर गुस्सा, खौफ या खुशी का तूफान आता है और फिर भी आप पुरसुकून रहते हैं तो आप दूसरों के ज़हन में एक सवाल पैदा करते हैं, ये शख्स इतना मजबूत कैसे है। यही सवाल आपको एक मुअम्मा बना देता है और लोग आपके बारे में मजीद जानना चाहते हैं। खुद पर काबू का मतलब ये नहीं कि आप जज्बात महसूस न करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप ये तय करें कि आप उन्हें कब और कैसे ज़ाहिर करेंगे। जब आप अपनी हर कैफियत का फौरी इज़हार नहीं करते तो आप दूसरों को अपने बारे में गैर यकीनी में रखते हैं और यही गैर यकीनी हल्का सा खौफ और गहरी इज्जत पैदा करती है। याद रखें, बहस के दौरान चीखना आपको ताकतवर नहीं दिखाता बल्कि कमजोर बना देता है। असल ताकत यह कि आप मुश्किल वक्त में भी अपने लहजे और चेहरे पर सुकून रखें। यही रवैया आपको लीडरशिप की कुर्सी पर बिठा देता है, चाहे आप किसी भी मैदान में हो। जब आप अपने जज्बात के मालिक बन जाते हैं तो कोई और आपको आसानी से काबू नहीं कर सकता। आप अपनी जिंदगी के कप्तान बन जाते हैं और लोग आपको वो इज्जत देते हैं जो सिर्फ मजबूत किरदार वालों को मिलती है। याद रखें, जज्बात पर काबू पाने वाला इंसान दुनिया का सबसे नाकाबिल शिकस्त इंसान होता है।
ट्रिक नंबर 6, गैर मुतवक्का फैसले। दोस्तों, इंसान हमेशा उस चीज से डरता है जिसे वो समझ न सके। जब लोग आपके अगले कदम का अंदाजा लगा लेते हैं तो आपका असर कम हो जाता है, क्योंकि पेशगोई करना आसान हो जाए तो खेल का मजा खत्म हो जाता है और ताकत का तासुर भी। गैर मुतवक्का फैसले करना एक गहरा नफसियाती हथियार है जो आपको दूसरों के ज़हनों पर हमेशा एक मुअम्मा बनाए रखता है। जब लोग ये नहीं जान पाते कि आप कब, क्या और कैसे करेंगे तो वो आपके बारे में मोहतात हो जाते हैं। ये मोहतात रवैया वही चीज है जो इज्जत, खौफ और एहतराम को जन्म देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गैर मंतकी या बेअसूल बन जाएं, बल्कि यह है कि आप अपनी हिकमत अमली, अपने रद्द-ए-अमल और अपने फैसलों में एक हद तक गैर यकीनी शामिल करें। कभी वो कदम उठाएं जिसकी किसी ने तवक्को ना की हो, कभी ऐसे वक्त पर खामोश हो जाएं जब सब आपसे बोलने की उम्मीद रखते थे, और कभी अचानक एक नया रास्ता इख्तियार करें। ये नफसियाती खेल लोगों के दिमाग में आपकी एक ऐसी छवि बना देता है कि ये शख्स आम नहीं, उसके दिमाग में कुछ खास चल रहा है, इसके दिमाग में कुछ खास चल रहा है, और यही सोच आपको हजूम से अलग कर देती है। याद रखें, जो लोग हमेशा एक ही पैटर्न पर चलते हैं वो आसानी से काबू में आ जाते हैं, लेकिन जो लोग गैर मुतवक्का रहते हैं वो दूसरों को हमेशा दबाव में रखते हैं, और यही ज़हनी दबाव एहतराम और कभी कभार खौफ पैदा करता है। ताकतवर लोग कभी अपने अगले कदम का मुकम्मल लक्ष्य ज़ाहिर नहीं करते, वो इतनी मालूमात देते हैं जितनी जरूरी हो, बाकी सब एक राज की तरह अपने पास रखते हैं। याद रखें, पेशबीनी खत्म हो तो जादू खत्म हो जाता है, और जो अपने फैसलों में गैर मुतवक्का रहता है वो हमेशा खेल का मास्टर होता है। ट्रिक नंबर 7, खामोश ताकत का हाला, ऑरा ऑफ क्वाइट पावर। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के ताकतवर लोग होते हैं। एक वो जो अपनी ताकत का ढंढोरा पीटते हैं, हर जगह शोर मचाते हैं और सबको बताते हैं कि वो कितने बड़े हैं, वो कितने ताकतवर हैं, और दूसरे जो चुप रहकर भी सबको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। यकीन मानिए, दूसरा तरीका हमेशा ज्यादा असर डालने वाला होता है। खामोश ताकत का मतलब यह कि आपको अपनी ताकत दिखाने के लिए चीखने चिल्लाने की जरूरत न पड़े। आपके रवैये, आपके एतमाद और आपकी शख्सियत से ही लोग समझ जाएं कि आपको हल्का लेना उनके लिए महंगा पड़ सकता है। अपने इर्द गिर्द ऐसा हालात बनाने के लिए सबसे पहले अपनी अंदरूनी ताकत पर काम करें। अपनी मालूमात, अपनी महारत और अपने किरदार को इतना मजबूत करें कि आपका हर लफ्ज, आपकी हर हरकत वकार और एतमाद से भरी हो। जब आप किसी कमरे में दाखिल हो तो आपकी मौजूदगी माहौल को बदल दे बगैर एक लफ्ज कहे। याद रखें, खामोश ताकत शोर से ज्यादा देर तक असर डालती है। शोर वक्ती तौर पर तवज्जो खींच सकता है, लेकिन खामोशी दिलों और दिमागों पर हमेशा के लिए अपना नक्श छोड़ देती है। ये हालात उस वक्त पैदा होता है जब आप खुद पर मुकम्मल काबू रखते हैं, अपनी हर बात नाप तोल कर करते हैं और लोगों को आपके बारे में ज्यादा जानने की भूख होती है। यही तजस्सुस इज्जत और खौफ को जन्म देता है। ताकतवर लोग अपनी ताकत का ऐलान नहीं करते, बल्कि दूसरों को खुद अंदाजा लगाने देते हैं, और जब लोग खुद यह नतीजा निकालते हैं कि ये शख्स खतरनाक हद तक काबिल है तो आपने असल कामयाबी हासिल कर ली। याद रखें, ताकत का सबसे ऊंचा दर्जा वो है जहां आपको अपनी ताकत दिखाने की जरूरत ही न पड़े। आपकी खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार हो। दोस्तों, ये 7 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स आपको एक जालिम या मनफी इंसान बनाने के लिए नहीं है। इनका मकसद है कि आप अपनी शख्सियत को उस मकाम तक ले जाएं जहां लोग आपको इज्जत, एतमाद और वकार के साथ याद रखें। ये ट्रिक्स आपको रिस्पेक्टेड, स्ट्रांग और अनशेकेबल बना सकती हैं, लेकिन शर्त यह कि आप इन्हें ईमानदारी और इखलाकियात के दायरे में इस्तेमाल करें। याद रखें, खौफ उस वक्त असर डालता है जब उसके साथ इज्जत भी हो। अगर आप इन हथियारों का गलत इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपसे शायद डरेंगे जरूर, मगर वो डर नफरत में बदल जाएगा, और नफरत कभी देर पर ताकत नहीं बन सकती। इसलिए इन ट्रिक्स को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने, अपने ताल्लुकात को मजबूत करने और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। यही इन ट्रिक्स का असल जादू है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर पॉइंट को मजीद गहराई में ले जाकर एक अलग वीडियो बनाऊं, स्क्रिप्ट तैयार करूं, तो कमेंट्स में रिस्पेक्ट प्लस फियर जरूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम हर रोज आपको ऐसी पावरफुल साइकोलॉजी के राज बताएंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।